हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरा व्लॉग देखते होंगे वो सोच रहे होंगे कि आज मैंने बहुत समय बाद व्लॉग डाला है फ्रेंड्स। बहुत समय क्या, बहुत ज़्यादा समय के बाद। मेरी लाइफ में बहुत कुछ इन दिनों अप डाउन हो गया फ्रेंड्स। तो मैंने वीडियो बनाई थी, लोहड़ी पे भी बनाई थी। अभी गर्मियों में शायद मैं डालती थी, है ना, गर्मियों में मैंने डाली थी। मुझे खुद को भी याद नहीं है कि मैंने कब वीडियो डाली थी। मैंने गर्मियों में वीडियो डाली थी, जो मैंने 2-3 ड्रामा वगैरह डाले थे। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं डाले। हाँ, गर्मियों की बात है। तो मैंने सर्दियों में थोड़ा मेरा हिसाब किताब ऐसे ही रहता है। थोड़ी मेरी सर्दियाँ सख्त कटती हैं। लोग कहते हैं ठंड नहीं पड़ती, पर पता नहीं मुझे इतनी ठंड क्यों लगती है। अभी भी आप देख रहे होंगे मैं कंबल में बैठी हूँ। तो मैं सो गई थी। मेरी हालत आप देख लो कैसी हो रही है। तो मैं सो गई थी फ्रेंड्स, और सोने से पहले मैं छत पर बैठी थी। तो धूप थोड़ी ऐसी चल रही है, आपको पता है। तो थोड़ा सा जो है ना, एक वीडियो मैं देख रही थी। तो एक चैनल है, रूबी इंटरटेनमेंट करके है कुछ। रूबी इंटरटेनमेंट है शायद। तो वो अच्छी वीडियो डालती हैं। मॉमडन है, अच्छी वीडियो डालती हैं। उनकी वीडियो मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ। तो वो ज़्यादातर आजकल, मैं जब उनकी वीडियो, मुझे नहीं पता वो किस कंटेंट पे वीडियो डालती थी, आई डोंट नो। बस मैं जो उनकी वीडियो कुछ समय से देख रही हूँ, तो वो डाल रही हैं सीमा हैदर के ऊपर। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वो सीमा हैदर के ऊपर डाल रही हैं कि सीमा हैदर ऐसे ऐसे जो है, जो भी उसका किस्सा चला। ठीक है ना। तो अच्छी डालती है। उनके काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक 4 लाख से ऊपर हैं। तो मैंने तो अभी कुछ दिन पहले उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया है। तो वो आजकल सीमा हैदर पे डाल रही हैं। जब तक मैंने देखना शुरू किया, वो सीमा हैदर के बारे में ही बताती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, सीमा हैदर पे जैसे वीडियो बन रही है, ठीक है। आजकल बहुत उसमें चर्चा में है सीमा हैदर। गुलाम हैदर को उसका नेपाल तक का वीज़ा भी मिल चुका है, और ये सब मैं देखती रहती हूँ उसकी वीडियो। सीमा हैदर की भी देखती हूँ। वो सीमा सचिन नाम से बहुत सारे, आई थिंक 12 चैनल चला रही है। और उसके जो रिएक्शन वीडियोस है, मैं वो भी देखती रहती हूँ। तो अभी फ्रेंड्स, कुछ टाइम से मेरा दिमाग ठीक नहीं चल रहा था। दिमाग ठीक क्या चल रहा था, एक तो मैं ना ये थोड़ा सा अपने वो ड्रामा के वो डाल रही थी। तो सोचा डेली डालूंगी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं अब तक कहाँ थी। तो मैं ड्रामा के कुछ डाल रही थी वीडियोस। उसके बाद जो है, फिर पता नहीं क्यों मेरी तबीयत अपने आप ही ख़राब रहने लगी। मेरी कुछ टाइम अच्छा नहीं कट रहा था। तो कुछ ग्रह ख़राब चल रहे थे, मैं बीमार हो गई थी। फिर मेरा हाथ काफ़ी जल गया था ये सीधा। तो मैं नहीं कुछ कर पा रही थी, नहीं बना पा रही थी, घर का ही काम नहीं कर पा रही थी, वीडियो का मैं डालती। फिर मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो उन्हीं की टेंशन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपको पता ही है कि लड़कियों की क्या असमंजस होती है। यहाँ फैमिली में कोई नहीं देखने वाला, तो मतलब बच्चा है छोटा, तो हस्बैंड अपने काम में। तो इस वजह से जो है, मैं पापा को देखने भी नहीं जा पा रही थी। यहाँ मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा भी हाथ सारा जला हुआ था, ये सूज गया था। वो तो अच्छा है कि गर्मियाँ थी। और वहाँ पापा की तबीयत ख़राब थी, तो मेरा नहीं कुछ हिसाब किताब बन पा रहा था। यहाँ पर को देख रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मन करता था जाऊँ कभी रहने, 2-4 दिन रहने जाऊँ, देखने जाऊँ, पर नहीं हो पा रहा था। और बाकी जो है, अपडेट मैं उनकी फ़ोन पे लेती रहती थी, तबीयत वगैरह पूछती रहती थी। वहाँ है, फैमिली है पूरी हमारी, भैया भाभी के पास रहते हैं, तो देखती रहती थी। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, तब हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तब तो कोई लेना देना ही नहीं था मेरा यूट्यूब से, जो मैं आपको कुछ बताती। और हमारे पापा को भी एक्सपायर हुए कम से कम 2.5 महीने हो गए होंगे। और अभी तक मैंने कोई मतलब वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि मेरा कुछ मेंटली मैं डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। जो बात है, मैं आपको सच बताऊँ कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ।
उससे पहले मैं कुछ फिज़िकल ठीक नहीं थी, और पापा के बाद मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मैं अपने घर पे हूँ यहाँ अपने, क्योंकि माँ तो रहना था, रह के आ गए थे, पूजा वगैरह हो गई थी, सब शुद्धिकरण हो गया था, उसके बाद हम यहाँ आ गए थे। पर यहाँ पर अपने घर आने के बाद किसी काम में मन नहीं लग रहा। रोज़ की जो हमारी जो रूटीन है उसी में मन नहीं लग रहा, तो वीडियो में क्या डालूँ। और मेरा कुछ मेंटली डिस्टर्ब मैं हो चुकी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही। तो ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी फ्रेंड्स। तो मेरे को एक बात बहुत चुभ रही थी, तो मैं से रहा नहीं गया, मैं लेटी हुई थी, सही बताऊं, सोने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। तो हम आते हैं अब रूबी इंटरटेनमेंट चैनल पे। तो रूबी इंटरटेनमेंट चैनल जो है वो सीमा हैदर पे, मैंने आपको जैसे बताया, वीडियो डालते हैं उनके, तो काफ़ी, मैंने बताया आपको, सब्सक्राइबर है 4 लाख से ऊपर है। तो वो तो काफ़ी लोगों ने देखते होंगे, आई थिंक हिंदू मुस्लिम सभी देखते हैं सब्सक्राइबर्स जो हैं। तो अभी तक तो वीडियो अच्छी डाल रही थी, अच्छी डालती भी हैं, पर मुझे ना आज मैं जो वीडियो देख रही थी उसका मुझे कुछ लॉजिक नहीं समझ आया कि ये क्या लॉजिक है। वो सीमा हैदर पे वीडियो डालती है, या वो मतलब किस चीज़ को नीचा दिखाना चाहती हैं। अगर वो कभी भूले भटके मेरी वीडियो देख लें तो मेरी बात को वो अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि मैं सही बताऊं तो मैं उनको कमेंट भी करने वाली थी, पर मेरा कुछ कमेंट इशू चल रहा है, उसको मैं दिखाऊंगी। अगर मेरा कमेंट इशू ठीक हो जाएगा तो मैं उनको कमेंट भी करूंगी। अभी 1 घंटे पहले मैंने उनकी वीडियो देखी थी, जो कि मुझे नहीं अच्छी लगी। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कि कुछ ऐसे मुस्लिम होते हैं जो हिंदू धर्म को अच्छे से नहीं जानते, सनातन धर्म को, तो उन मतलब नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि जो लोग ये कहते हैं ना बार बार कि ये सीमा हैदर ऐसी है, सीमा हैदर वैसी है, और ये पाकिस्तान की नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं सीमा हैदर के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है ना। शायद मेरे से बड़े बड़े बहुत यूट्यूबर बैठे हुए हैं, शायद मुझे ऐसा अपनी नज़र में लगता है कि पहली यूट्यूबर मैं ही थी, छोटी ही सही, पर मैं ही थी जिसने सीमा हैदर के ऊपर वीडियो डाला था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, जिस पर भी मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ने भी मेरी हंसी उड़ाई थी कि तुझे क्या पड़ी है। पर मैंने कहा मुझे गलत लगा है, इसलिए मैं बोलूँगी, ठीक है ना। मैं कहीं और नहीं बोल सकती तो मैं अपने चैनल पे तो बोल ही सकती हूँ, सबको हक है, मैंने चैनल अपने लिए खोला है तो मैं बोल सकती हूँ। तो मैंने ही सबसे पहली वीडियो डाली थी कि सीमा हैदर जो है उसको कह रहे थे राजनीति में ले रहे हैं, फिल्मों में ले रहे हैं, तो पहली वीडियो मैंने ही डाली थी। और मैंने ये भी कहा था कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो मतलब बोलिए इस बारे में, क्योंकि इससे इसका गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप गलत चीज़ को ये सोचोगे ना कि ये इतनी सी है, तो वो इतनी सी कभी नहीं रहेगी, वो बढ़ेगी ज़रूर, ठीक है ना। अच्छी चीज़ शायद ना बढ़ती हो, पर बुरी चीज़ बहुत जल्दी बढ़ती है। तो मैंने यही कहा था कि इस पे आवाज़ उठाई जाए कि इसको राजनीति में लेंगे, ये हमारा देश चलाएगी, और इसको फिल्मों में लेंगे, कि हमारे देश में लड़कियों की कमी है, इतनी लड़कियां धक्के खा रही हैं, किसी को फिल्मों में नहीं लेते, उल्टी सीधी डिमांड्स करते हैं, मैंने बताया था ना सब। तो उसके बाद अब काफ़ी वीडियोस बनने लगी है, ठीक है ना। तो क्या नाम है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मैं अगर कोई मेरी वीडियो देख के ये कहे कि मैं सीमा हैदर के फेवर में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके फेवर में बिल्कुल बोल ही नहीं सकती। ऐसी माँ हमने नहीं देखी जो 4 बच्चों को लेके ऐसे आ जाए, जो भी है, हम नहीं जानते इस चीज़ को। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, उसने ये कहा, उसकी मुझे एक बात चुभी, उसने ये कहा कि मतलब पेट निकाल निकाल के दिखाती है, और क्या नाम, हम तो चादर ओढ़ लेते हैं, बुर्का पहन लेते हैं, और अम, और क्या कहा था कि हाँ, आई थिंक ये कहा था उसने कि तू सनातनी बनती है, तो सनातनी बनती है तो गोबर भी खा और गौमूत्र भी पी। तू गोबर खाएगी और गौमूत्र पिएगी तब तू सनातनी बनेगी, ये भी कहा।
तो ये वो जो रूबी मैडम है, बहन जी हैं, जो भी हैं, उन्होंने बहुत गलत कहा, ठीक है ना। पहले तो आप जो भी हैं इस चीज़ को नहीं जानती हैं तो नहीं बोला करिए, ठीक है। पहली बात कि वो पाकिस्तान की ही है, सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान की है। तो जो लोग ये कहते हैं ना अपनी वीडियो में कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, ये पाकिस्तानी नहीं है, तो मैं बता दूं कि ये पाकिस्तान की ही है। पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस जन्म में पाकिस्तान नहीं जाना है, ठीक है ना। तो मुझे पाकिस्तान के जो बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि वो सनातन में आई, मैं मानती हूँ कि वो सनातन में आई, पर वो सनातन को नहीं जानती और ना ही वो सनातनी है। मैंने तो खुद अपनी वीडियो में कहा था कि यहाँ तो पूजा पाठ करके दिखा रही है, क्या पता कैमरे के पीछे नमाज पढ़ती हो, हम क्या जाने उसने धर्म परिवर्तन किया है कि नहीं किया, ठीक है। मैंने उसकी वीडियो में देखा है वो कंठी भी पहनती है। हमारे में तुलसी कंठी बहुत शुद्ध मानी जाती है। मेरे पास भी 2-2 कंठी माला हैं, पर मैं सिर्फ इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकती। नॉन वेज से मेरा दूर दूर का मतलब वास्ता नहीं है। हालांकि मैं बता दूं मेरा जो काम है हमारे हस्बैंड का वो नॉन वेज का ही है। कोई हमारे जानकर इस वीडियो को देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये बात तो इन्हें बताई ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मतलब हमारा जो काम है वो नॉन वेज का ही है, पर मेरा नॉन वेज से कोई वास्ता नहीं है। ना शादी से पहले था और ना अब है, ठीक है ना। ना तो मैं शादी से पहले नॉन वेज खाती थी और ना मैं अब खाती हूँ। हाँ, हमारा काम नॉनवेज का ज़रूर है, चिकन सूप है, जो भी है हमारा काम नॉनवेज का है, ठीक है, जो भी है वो अलग होता है। मेरा रहना सहना खाना पीना अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं भी कंठी नहीं पहनती। क्यों नहीं पहनती? क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकती फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं कंठी नहीं पहन पाती। पर जो ये क्या नाम है, सीमा हैदर है, ये कंठी पहनती है, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये कंठी पहनती है, तो ये कंठी पहनती है तो ये आई थिंक जो ये वीडियोस डालती है, थोड़ी बहुत जो रेसिपी डालती है, हालांकि इसकी वीडियो आप देखोगे ना तो उसमें छिछोरगिरी के अलावा और ये सचिन सीमा के रोमांस के अलावा कुछ नहीं होता। या तो पतिदेव पतिदेव करती रहेगी या छिछोरगिरी करती रहेगी। कभी कभी कोई रेसिपी डाल भी देती है मटर चावल की, गोभी आलू की, कुछ भी। तो उनमें मैं यही नोटिस करती हूँ कि ये लहसुन प्याज नहीं होता, ठीक है। अब ये पीछे से खाती हो तो इसका ईमान जाने, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम जो करते हैं अपने लिए करते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। अगर ये सनातनी बनी है तो अच्छी बात है, और अगर ये सनातनी खाली दिखावे के लिए बनी है तो भी यही जाने। क्योंकि मैं तो ये कहूँगी कि ये क्या सनातनी बनेगी। वो कहती है रूबी एंटरटेनमेंट की ये सनातन को गंदा कर रही है। ये सनातन को क्या गंदा करेगी? इसकी औकात नहीं है सनातन को गंदा करने की। सनातन क्या है ना, इसके पुरखे भी नहीं जान सकते, ठीक है ना। इतना बड़ा है सनातन धर्म, ठीक है ना, इतना बड़ा है। अब मैं कुछ और ना कहूँ तो, कुछ ना कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत कंट्रोल करके बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ तो पता नहीं मेरे मुंह से क्या से क्या निकल जाता है। तो हमारा जो सनातन धर्म है ना वो बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत बड़ा। इतने ग्रंथ हैं, इतना वेद पुराण है कि बड़े बड़े पंडित भी पूरा सनातन धर्म अपने जीवन में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये पाकिस्तान से आई हुई, और इसे आए हुए अभी 1.5 साल हुआ है, और ये पर सनातन बन जाएगी। अच्छा, तो पहली बात ये कि मुझे खाली इस बात पे थोड़ा सा मैं हाइपर हुई हूँ और वीडियो बनाने पे मजबूर हुई हूँ कि ये मतलब ये क्या लाइन होती है कि तू गोबर खा तब तू सनातनी बनेगी, या तू गोमूत्र पी तब सनातनी बनेगी। पहली बात तो ये कि जो भी मोमडन या जो भी मेरी ये वीडियो देखें वो इस बात को जान लें कि हमारे में गोबर खाया नहीं जाता है, ठीक है ना। एक बात जान लो, हमारे में गौ माता है कामधेनु, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो नहीं जानते, हो सकता है कुछ हिंदू भी ना जानते हो सकता है कुछ जानते हो, ज़्यादातर सब जानते हैं। जब सागर मंथन हुआ था तो 7 रत्न निकले थे।
तो उसमें एक गाय निकली थी कामधेनु। तो कामधेनु जो गाय हैं वो हर इच्छा को पूरा करने वाली एक देवी कही जाती हैं, जो देवताओं को मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो जो है कामधेनु गाय हैं, माता हैं। ठीक है ना। आई थिंक इसके ऊपर विश्वामित्र का भी इतिहास है कुछ। तो जो कामधेनु गाय है, तो गाय जो होती हैं हमारे यहाँ पूजी जाती हैं। ठीक है ना। जो लोग गाय पालते हैं उन्हें पता है, जो नहीं पालते उन्हें भी पता है कि हमारे यहाँ गाय पूजी जाती हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जितने भी देवी देवता हमारे सनातन धर्म में आते हैं, हमारी गौ माता में वो सब की पूजा हो जाती है। अगर हम गौ माता की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हम सब देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे। इतना महान, इतना पवित्र माना गया हमारे में गौ माता को। ठीक है ना। पर हमारे में इनका गोबर खाया नहीं जाता है। इनके गोबर से लिपाई की जाती है। इनका गोबर इतना शुद्ध माना जाता है कि फ्राइडे के, शुक्रवार के दिन घर को लीपा जाए, जिनका घर कच्चा होता है, तो कहते हैं कि धन की प्राप्ति होती है। और गोबर के कंडे बनाए जाते हैं, उन कंडों को पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो गाय के गोबर को शुद्ध माना जाता है। ठीक है ना। खाया नहीं जाता है। पहली बात तो ये, दोबारा कोई भी ऐसा ना कहे कि जो गोबर खाएगा वो सनातनी बनेगा। ठीक। दूसरी बात गोमूत्र पे आती है। तो जो गोमूत्र होता है ना, हाँ, गोमूत्र हमारे में पिया जाता है, पर गोमूत्र ऐसा नहीं पिया जाता है। गोमूत्र जैसे कि मैंने गाय पाली है, मैंने वो गाय पाली है, मैं उस गाय को क्या खिला रही हूँ क्या नहीं खिला रही हूँ, वो मेरी पर्सनल गाय है, मतलब मेरी अपनी गौ माता है। वो मैं बाहर चरने के लिए नहीं छोड़ रही कि वो बाहर पन्नियाँ खा रही हैं या कुछ भी खा रही हैं, नहीं। उनको मैं जो खिला रही हूँ वो खा रही हैं। तो जो अपनी घरेलू गौ माता होती हैं, तो उनका जो है, कई लोग जो होते हैं वो उनका जो मतलब गौमूत्र होता है उसको हाथ में लेकर मतलब पीते भी हैं और छिड़कते भी हैं। देखो फ्रेंड्स, ऐसे करके। ठीक है ना। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं सब चीज़ बता दूं। पहली बात कि गौमूत्र को कभी भी पेशाब या बाथरूम नहीं कहा जाता है। कोई गलती से भी ना बोले। ठीक है। दूसरी बात कि गौमूत्र को ऐसे करके लेते हैं, ऐसे मुंह से लगा के पी के अपने ऊपर लेते हैं, जैसे चरणामृत लिया जाता है। हमारे हिंदुओं में, सनातनी में चरणामृत लेना कहते हैं, ऐसे गौमूत्र लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइंदा से कोई इस बात को ना कहे कि गोबर खाने वाला या गौमूत्र पीने वाले से ही पक्का सनातनी कहा जाएगा। ठीक है ना। मैं सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी, ऐसी तैसी भी मारना जानती हूँ। ठीक है ना। मेरा चैनल छोटा है क्योंकि मैं ज़्यादा इस पे काम नहीं करती हूँ। अपनी पर आ गई तो ठीक भी कर दूँगी। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो लोग अपनी वीडियो बनाते हैं वो अपनी हद में रह के बनाएं और थोड़ा देखभाल के बनाएं कि आप क्या कह रहे हो। आप जिसके ऊपर कह रहे हो उसे बोलो। वो क्या है मुझे नहीं पता, किस लिए आई है वो भी मुझे नहीं पता, जाएगी या यहीं मरेगी मुझे उसका भी नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं है। इतना मेरे पे समय नहीं है, ना मेरे पास दिमाग है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसकी आड़ में सनातन धर्म को कुछ ना कहा जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। जो है, गोबर खाने वाले और गोमूत्र पीने वाले ही सनातनी नहीं होते हैं। मैं तो नहीं पीती गोमूत्र, क्या मैं सनातनी नहीं हूँ? मैं पैदाइशी सनातनी हूँ और सनातनी ही मरूंगी। ठीक है ना। तो मेहरबानी करके जो है ना, ये रूबी इंटरटेनमेंट हैं, जो भी हैं, जो भी इनका वीडियो देखते होंगे, भूले भटके मेरा देख लें, क्योंकि मैं ज़्यादा काम नहीं करती ना अपने चैनल पे। तो ज़्यादातर लोग अब जो काम करते हैं उनकी डेली किया जाती है अपडेट, तो लोग देखते हैं। तो मेरी तो भूले भटके कोई देख लेगा तो देख लेगा, क्योंकि मैं डेली डालती नहीं हूँ। मुझे इन पछड़ों में पढ़ना नहीं है, और अभी मेरा कुछ दिनों से दिमाग ठीक नहीं चल रहा, तो मेरा तो वैसे भी मन नहीं करता वीडियो डालने का। तो ये मेरे से रहा नहीं गया, तो मुझे डालनी पड़ गई फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप
वीडियो बनाते हैं, जिस कंटेंट पे जिस पे भी, आप उस पे बनाइए, ठीक है ना। किसी की आड़ में दूसरी चीज़ को ना बोलिए। और हाँ हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, उनने ये भी कहा कि हमारे में बुर्का पहन लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, तो प्रेग्नेंट औरतों का पेट नहीं दिखता, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं इसका भी जवाब दे दूं, आपके में बहुत कुछ चलता है मेरी बहन, मोमडो में बहुत कुछ चलता है। हिजाब चलता है, बुर्का चलता है, चादर चलती है। मैं मोमडनों में ही रहती हूँ, हमारे नहीं चलता है। हाँ, पर्दा सब में चलता है। प्रेग्नेंट औरत को कैसे रहना चाहिए, वो हर औरत को अपनी तहज़ीब होती है कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं पेट ना दिखाऊं, या मैं ढंग से चुन्नी लूँ। ये हमारे में कंपलसरी, हमारे देखो ये तो अपनी एक तहज़ीब है कि आप बाहर जा रहे हो तो, या घर में बैठे हो, बड़े बूढ़ों के आगे कुछ भी है। हालांकि बड़े बूढ़ों के आगे कोई बहू जल्दी से जाती नहीं है। बाकी ये है कि आप अपने आप की अपनी तहज़ीब है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपका पेट निकल रहा है, तो आप बाहर जा रहे हो तो उसको ऐसे जाओ जो बुरा ना लगे, थोड़े ढीले कपड़े पहन के, या फिर कोई चुन्नी वगैरह ओढ़ के, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमारे सनातनियों में जो होता है, हम लोग चादर वादर ये सब नहीं ओढ़ते, ठीक है ना। हमारे में हिजाब बुर्का चादर नहीं चलता है, ये आपके में चलता है। अच्छी चीज़ है, मैं इसको बहुत आदर देती हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। चादर पहनना, ये चुन्नी कह रही हूँ, सॉरी, चादर पहनना, बुर्का लेना, बहुत सेफ्टी की चीज़ है। हिजाब लेना बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत। पर ये हमारे हिंदुओं में नहीं चलता, इसलिए मेरी बहन इसकी भी आड़ लेके सनातन धर्म को नीचा मत दिखाना, क्योंकि हमारे ये नहीं चलता है। हमारे हिजाब बुर्का चादर नहीं चलती है। हाँ, अगर जैसे कोई बहू प्रेग्नेंट है और उसे बाहर जाना ही पड़ गया है, कोई नहीं है करने वाला, तो वो जैसे चुन्नी ओढ़ेगी तो आगे डाल लेती है। तो इतना बहुत है हमारे लिए, ठीक है ना। और आजकल तो सब मॉडर्न हो चुके हैं, तो क्या नाम, ढीले ढीले कपड़े चल गए हैं, ढीले कपड़े पहन के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ है वो तो दिखेगी फ्रेंड्स, उसको आप कहाँ ले जाओगे। और माँ बनना तो गौरव की बात है, कोई पाप की चीज़ तो है नहीं जिसे आप छुपाते फिर रहे हो, हैं। पर ये है कि ठीक है, तहज़ीब है अपनी कि थोड़ा छुपा के चलो, अच्छी भी चीज़ बात है। कोई देखेगा, चार जने तो अच्छा ही बताएंगे कि तहज़ीबदार है, और क्या। तो ये अपने लिए अच्छा है, पर इसकी आड़ में सनातन को गंदा मत करो, ठीक है ना। सनातन को नीचा मत दिखाओ। गंदा करने की तो किसी की औकात नहीं है कि सनातन को गंदा करे, नीचा मत दिखाओ, ठीक है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो है ना, फिर रहने दो फिर फ्रेंड्स। तो इसलिए जो है ना, मुझे बस यही कहना था कि मैं स्टेबल हूँ अभी दिमाग से, जो है मेरा मेंटली डिस्टर्ब हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं जो है ना अपने घर से भी बाहर नहीं जा रही हूँ, मेरे कई काम रुके पड़े हैं फ्रेंड्स। मैं बाहर भी घर से नहीं जाती हूँ, बस अपना घर का काम करती हूँ, थोड़ी छत पे टहल लेती हूँ, धूप होती है तो, ठंड मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होती है फ्रेंड्स। और मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो मैं नहीं वीडियो डाल रही हूँ। तो इसलिए जब डालती नहीं हूँ तो कोई देखता भी नहीं है, डेली डालूँगी तो डेली लोग देखेंगे तो अपडेट मिलती रहती है, ये है। अब नहीं डालती हूँ तो नहीं देखते हैं लोग। तो भूले भटके मिल जाए तो थोड़ा देख लेना फ्रेंड, सुन लेना मैं क्या कह रही हूँ। तो मेरा यही कहना था वो रूबी बहन जी से, और जो भी हैं जो उसकी आड़ में सनातन को नीचा दिखाएं, वो मेहरबानी करके ना करें ऐसा, ठीक है ना। वो जो भी है, जो भी कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है, क्योंकि वो जहाँ रह रही है रबूपुरा में, वहाँ पर जो वो सचिन है ना, वो सच में ही काला कुत्ता है। वो जो सचिन है ना, वो सच में ही बहुत बड़ा, मेरे मुँह से गाली निकलेगी अब, बहुत ही कमीना इंसान है, जो उससे जो है अपने ही धर्म की बेइज्जती करवा रहा है। वरना कान के नीचे एक धरे और यूं कहे कि तहजीब से रहे, तू सनातनी बनी है, तुझे देखकर हमारे धर्म को लोग उल्टा बोलेंगे, वही वो करवा रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज़, जो वो कर रहा है
उसको तो हम नहीं रोक सकते, अब हम जाके कैसे उसको रोके हैं। तो उसकी आड़ में सनातन को नीचा मत दिखाना, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, वक्त मिलेगा तो फिर बनाऊंगी वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।